बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये चेक 1.1 का 12 क्वेश्चन है। कंपेयर एंड अरेंज, एक तो मुवाजना करना है और दूसरा फिर अरेंज करना है। मुवाजना करने का मतलब ये होता है कि बड़ी और छोटी रकमों को देखना। अरेंज का मतलब है तरतीब देना। द फॉलोइंग नंबर्स, जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं, ये सारे जितने भी नंबर्स हैं उनको इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब है कि पहले सबसे छोटा हो, फिर और बड़ा हो, फिर और बड़ा हो। तो इस तरह की आप लोगों ने तरतीब देनी है। ये स्टूडेंट देखें, ये सीधे से नंबर हैं, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना है। मतलब ये कि सबसे छोटा नंबर पहले लिखना है, फिर उसके बाद बड़ा नंबर लिखना है। तो इनमें देख लें, सबसे छोटा नंबर 21 सबसे छोटा इसमें से बन रहा है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हुए सबसे पहले छोटा नंबर लिख देंगे। असेंडिंग ऑर्डर पहले आप लोगों ने ये हेडिंग देनी है। उसके बाद 21 सबसे फर्स्ट में आ जाएगा और फिर कोमा लगाकर उससे बड़ा नंबर 21 से बड़ा कौन सा बन सकता है? 48। 21 से बड़ा है तो 48 लिख देंगे। फिर उसके बाद देखें, उससे 48 से बड़ा कौन सा बन रहा है? तो 67 उससे बड़ा बन रहा है, तो 67 लिख देंगे। फिर 67 से बड़ा कौन सा बन रहा है? 75, तो 75 लिख देंगे। 75 से बड़ा कौन सा बन रहा है? 87, तो 87 लिख देते हैं। फिर 87 से बड़ा कौन सा बन रहा है? 92, तो 92 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 नंबर थे। 1 2 3 4 5 6, तो ये अरेंज हो चुके हैं। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें, इसमें माइनस में नंबर दिए हुए हैं। तो माइनस में पहले मैं आप लोगों को नंबर लाइन बनाकर ये इसके बारे में थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ, फिर हम इनको अरेंज करते हैं। तो ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रा कर ली। नंबर लाइन के ऊपर जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, अगर हम पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं तो पॉजिटिव नंबर इस तरफ सारे होते हैं। ये 0 है तो यहाँ पर मैं कहता हूँ 20। 0 के बाद मैंने 20 लिख दिया। 20 के बाद 20 में 20 प्लस करें तो 40, फिर मैंने 40 लिख दिया। और 40 में फिर 20 प्लस करें तो 60। इस तरह से इस तरफ को पॉजिटिव नंबर जाएंगे और इस तरफ को नेगेटिव जाएंगे। उतने ही गैप में आप लोगों ने, जितना गैप यहाँ तक था उतने ही गैप में मैंने -20 लिख लिया। -20 में -20 ही और प्लस कर दो तो -40 बन जाएगा। फिर -40 में फिर -20 डाल दें तो -60 बन जाएगा। फिर -60 में -20 डाल दें तो माइनस का 80 बन जाएगा। माइनस के 80 में भी अगर फिर माइनस के 20 डाल दें तो माइनस का 100 बन जाएगा। यहाँ पर माइनस का 102 है, इसलिए और आगे जाना पड़ना है। अभी नंबर लाइन को और भी आगे ले जाते हैं। तो इसमें अगर आप और माइनस के 20 डाल दें तो ये माइनस का 120 बन जाएगा। ये स्टूडेंट, नंबर लाइन समझाने के लिए बनाई है, आप लोगों ने नहीं बनानी, आप लोगों को समझ लो और वैसे ही तरतीब दे लेना। तो आप देखें, हमने इसके लिहाज से तरतीब देना है। तो माइनस में जब नंबर बड़े होते चले जा रहे हैं तो वो इस तरफ को जा रहे हैं, और जितने भी नंबर माइनस में बड़े हो जाते हैं तो वो हकीकत में वो छोटे हो जाते हैं, उनको छोटा समझा जाता है। जो नंबर 0 के पास हैं तो वो बड़े हैं, -20 बड़ा है और -80 छोटा है, और -100 और भी छोटा है, -120 और भी बहुत ज़्यादा छोटा है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं 20 की, तो 20 बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा -40 से। -60 से भी 20 बहुत बड़ा होगा। इसी तरह अगर 60 को देखते हैं, प्लस के 60 को, तो -60 से बहुत ही बड़ा नंबर होगा, और -80 से भी ये 60 बहुत बड़ा होगा। तो इसका मतलब है जो इस तरफ को जो नंबर है वो बड़े होते चले जाते हैं। आप जब 0 से इस तरफ जाते हो तो नंबर बड़े से बड़े होते चले जाते हैं, और आप जब 0 से इस तरफ को मूव करते हो तो नंबर छोटे से छोटे होते चले जाते हैं। बज़ाहिर तो हमें बड़े लग रहे होते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत कम होती चली जाती है। 0 इनका न्यूट्रल पॉइंट होता है, दरमियान वाला पॉइंट होता है। तो 0 से इस तरफ सारे छोटे से छोटे छोटे होते जाते हैं, इस तरफ जाते जाते बड़े होते जाते हैं। इस लिहाज से आप लोगों ने इनको तरतीब देना है। तो आप देखो कि जो 0 से सबसे ज़्यादा दूर है वो हकीकत में सबसे ज़्यादा छोटा है। तो -102 सबसे दूर है, -102 यहाँ कहीं आ जाएगा, बहुत दूर चला जाता है 0 से, इसलिए वो बहुत छोटा हो चुका है। तो हमने जब असेंडिंग ऑर्डर इनका बनाना है तो असेंडिंग ऑर्डर में आप जो माइनस में सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, तो माइनस में सबसे बड़ा यही है, तो इसे हम सबसे छोटा लिख देंगे, यानी कि सबसे पहले लिख देंगे 102। तो 102 सबसे पहले आ गया। उसके बाद इसके बाद 99 आ रहा है, तो 99 इससे भी बड़ा नंबर है, -102 से बड़ा
-99 है। -99 से और देखें कौन सा आ रहा है उसके पीछे, -87 आ रहा है। तो -87 इससे बड़ा हो जाएगा। फिर उससे पीछे देखें तो -72 इसके बाद आ रहा है, तो इसका मतलब है -72 उससे बड़ा हो जाएगा। फिर -72 के बाद -68 आ रहा है, तो -68 उससे भी बड़ा हो जाएगा। फिर -68 के बाद -35 बच रहा है, तो -35 इनमें से सबसे बड़ा होगा। तो अब गिनकर देख लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हमने इनको तरतीब दे दिया। ये स्टूडेंट इस पार्ट में देखें तो इसमें माइनस के भी हैं, प्लस वाले भी हैं, दोनों तरह के नंबर्स हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें प्लस वाला सबसे बड़ा कौन सा है। प्लस वाला सबसे बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ पर प्लस का 31 है, और माइनस में सबसे बड़ा जो नज़र आ रहा है वो कौन सा है, ये माइनस का 55 है। तो इस तरह की मैं नंबर लाइन बना देता हूँ ताकि हमें अरेंज करना आसान हो। आप लोगों ने नंबर लाइन नहीं बनानी, आप लोगों ने डायरेक्टली अरेंज कर लेना है, सिर्फ समझ लेना है नंबर लाइन को, तो ताकि आप लोगों को नंबर अरेंज करने आ जाएं। मुझे बनाना मजबूरी है इसलिए मैं बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर दरमियान में छोटा कार्ड लगाकर 0 लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं इस तरफ को सारे पॉजिटिव नंबर ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर 10 वाला तरीका इस्तेमाल कर लेता हूँ। 10 के बाद फिर 20, फिर 20 के बाद 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60। तो चूँकि 55 31 आ रहा था सबसे बड़ा, और नेगेटिव में माइनस का 55 आ रहा है, तो नेगेटिव वाली साइड पे भी ऐसी नंबर लाइन बना लेते हैं। -10, फिर और -10 डाल लेंगे तो -20, फिर आगे माइनस का 20 के बाद माइनस का 30, फिर माइनस के 40, फिर माइनस के 50, फिर माइनस के 60। तो इस तरह से इस तरह को सारे माइनस में बड़े होते चले जा रहे हैं, यानी कि हकीकत में वो छोटे हो रहे हैं। तो अब हम इनको सामने रखते हुए हम अपने नंबर्स को तरतीब दे लेते हैं। अब हमें पता चल जाएगा कि 0 से के जो करीब है वो बड़ा है, जो 0 से दूर हटता जा रहा है इस तरफ को, तो वो छोटे से छोटा होता चला जा रहा है। तो सबसे छोटा यानी कि सब 0 से सबसे ज़्यादा दूर कौन सा होगा, -55। तो 0 से -55 यहाँ पर है, बहुत दूर आ गया 0 से, इसलिए ये 0 से अब दूर आने की वजह से बहुत छोटा हो गया है। तो जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटा पहले लिख लेंगे। -55 0 से बहुत दूर चला गया इसलिए सबसे छोटा हो गया, तो लिहाजा हम पहले -55 को लिख लेते हैं। -55 फिर कोमा लगाकर अगला देखते हैं। -55 के बाद कौन 0 के करीब आ रहा है, -42 यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ पर। तो ये 0 के करीब आ गया कुछ, इसलिए ये बड़ा हो गया है, 0 के करीब आने की वजह से ये बड़ा हो गया है, -42। फिर कोमा लगा देते हैं। फिर आगे देखो 0 के करीब और कौन आया है, ये -16 और करीब आ गया है, ये यहाँ पर पहुँच गया है कहीं, यहाँ पर इसका होने के अंदर आ गया है, -10 और -20 के दरमियान में कहीं आ गया है, तो इसलिए ये भी बड़ा हो गया है 0 के पास आने की वजह से। अब देखें, और प्लस का 31 है और प्लस का 23 है। अब 0 से आगे जाने लग गए हैं, और इसमें देखें यहाँ पर प्लस का 23 पहले आएगा, यहाँ पर प्लस का 23 आ जाएगा, उसके बाद फिर 25 आएगा, फिर 31 आएगा। तो इसका मतलब है हमें अब प्लस का 23 लिखना होगा, फिर हमें प्लस का 25 लिखना होगा। तो यहाँ पर 23 आया, फिर इसी यहाँ पर कहीं 25 आ गया, उसके बाद आगे प्लस का 31, तो वो यहाँ पर 30 से आगे प्लस का 31 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने प्लस का 31 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे सारे नंबर तरतीब आ गए हैं। जिसमें इस पार्ट को देखें, इसमें 1.22 है, फिर 3.1 है। तो यहाँ पर हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिल रहे हैं, यहाँ 1 डिजिट, यहाँ भी 2, यहाँ भी 1 डिजिट पॉइंट के बाद।
तो पॉइंट के बाद जो दो दो डिजिट है ना, वो उसके मुताबिक हम इसको चेंज कर लेते हैं। जहाँ पर एक डिजिट है तो हम भी उसको पॉइंट के बाद दो डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3.1 जो है वो 3.10 बन जाएगा। आप पॉइंट के बाद जब कोई डिजिट हो उसके बाद जितनी भी ज़ीरो लगाना चाहो लगा सकते हो अपनी ज़रूरत के लिए, उससे नंबर में फ़र्क नहीं आता। तो 8.14 पहले ही दो डिजिट वाला है और ये 1.5 इसमें एक डिजिट है पॉइंट के बाद, तो हमने एक ज़ीरो लगाकर दो डिजिट बना लिए। 4.12 ऐसा ही रहेगा और 2.69 भी ऐसा ही रहेगा। अब पॉइंट के बाद दो दो डिजिट हमने सबके कर लिए। अब आप इसको अरेंज करें तो आसानी से अरेंज कर सकते हो। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर बनाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर बनाते हुए आप देखें इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो 1 वाला सबसे छोटा होगा। 1.22 है एक, और एक है 1.50। तो ये दो ही नंबर हैं, इन दो को हमने कंपेयर करना है। तो देखें 1.22 छोटा है या 1.22 छोटा है और 1.50 बड़ा है। वैसे भी देखो तो 1 पॉइंट के बाद यहाँ 2 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 है, तो पॉइंट के बाद 5 बड़ा हुआ और पॉइंट के बाद 2 छोटा हुआ। तो इसका मतलब है हमने सबसे छोटा पहले लिखना है, तो हम लिहाजा 1.22 पहले लिखेंगे, फिर हम 1.5 लिखेंगे 50। इन दो की कंपैरिजन हो गई है, इनका हमें पता चल चुका है। लेकिन अब देखें यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 है, पॉइंट से पहले 3 है और इधर 2 है, तो 2 को पहले ले लेंगे। तो पॉइंट से पहले 2 जो है वो छोटा है और पॉइंट से पहले 3 वाला बड़ा है। तो इसका मतलब है पॉइंट से पहले 2 वाला हमें लेना होगा। तो 2.69 हमने पहले ले लिया। अब ये वाला इसके साथ कंपैरिजन इसका हो रहा था, तो 3.10 बाद में आ गया। अब देखें 3 के बाद 4 वाला, ये 4 वाला है 4.12, एक ही है बस, तो हम इसको ले लेते हैं 4.12। फिर 5 वाला देखें, 5 वाला कोई है ही नहीं, 5 वाला कोई नहीं है, 6 वाला नहीं है, 7 वाला नहीं है, 8 वाला है। तो 8.14 है। 1 2 3 4 5 6 डिजिट हमारे 6 नंबर अरेंज पा गए हैं। ये स्टूडेंट इसमें देखें, इसमें सारे नंबर फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो फ्रैक्शन से हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। तो इसलिए इन नंबर्स को हमें या तो इनके डिनोमिनेटर सेम करने होंगे और या फिर हमें इनको लीनियर नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने में ज़्यादा मुश्किल पेश आनी है, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाना है। तो बेहतर ये है कि हम इनको लीनियर नंबर में कन्वर्ट कर लें। लीनियर नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा और एलसीएम से हमें इनको कन्वर्ट करना होगा। तो हम इनका एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ। सारे डिनोमिनेटर हमें लिखने हैं। तो पहला डिनोमिनेटर 4 है, 4 7 2 14 8 5, ये सारे मैंने डिनोमिनेटर्स लिख लिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये जितने भी डिनोमिनेटर थे 4 7 2 14 8 5, 4 7 2 14 8 5, वो सारे मैंने लिख लिए एलसीएम लेने के लिए। तो अब इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए आप लोगों ने ऐसा नंबर चूज़ करना होता है जो कम से कम ए को ज़रूर डिवाइड करता हो। तो लिहाजा 2 को देखें तो 2 जो है वो किस चीज़ को डिवाइड करता है, 4 को डिवाइड करता है। 4 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 2 आएगा। लेकिन 2 7 को डिवाइड नहीं कर सकता, रिमाइंडर दे देता है, इसलिए 7 को आप ऐसे ही लिख लोगे। और 2 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 1 आ जाएगा। 14 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 7 आता है। और इसी तरह 8 को अंदर रख के आप 2 पे डिवाइड करें तो 2 4 are 8, आंसर 4 आता है। और 5 को अगर 2 पे डिवाइड करो तो रिमाइंडर आ जाना है, इस वजह से आप 5 सेम लिखोगे, इसको डिवाइड नहीं करोगे। जहाँ से भी रिमाइंडर आएगा वो हमने उस पर डिवाइड नहीं करना। अब देखें इसको फिर से 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि ये 2 भी 2 पे डिवाइड होता है और 4 भी होता है। तो लिहाजा दोबारा 2 पे डिवाइड करें। 2 1 are 2, 7 सेम आया, 1 सेम आया और ये 7 भी सेम आया। 2 2 are 4, तो 2 आ गया यहाँ पर। और 2 ये 5 सेम का सेम रहेगा, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। ये स्टूडेंट अब दोबारा 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, इस वजह से
2 अंदर अभी मौजूद है, तो फिर से हमने 2 पे किया, ये 1 वैसे रहा, 7 भी वैसे रहा, ये 1 भी वैसे रहा, 7 फिर वैसे ही, क्योंकि ये 7 2 पे नहीं डिवाइड होता। 2 1 ज़ा 2, ये डिवाइड हो गया और 5 सेम आ गया। अब 5 पे डिवाइड कर लेते हैं, 5 भी प्राइम नंबर है, 1 सेम आएगा, 7 भी सेम आएगा, ये 1 भी सेम, 7 भी सेम, ये 1 भी सेम, और 5 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आ गया। अब 7 पे डिवाइड होना है, तो 1, ये 7 1 बन जाएगा जब 7 पे डिवाइड करेंगे, ये 1 सेम आएगा, 7 को 7 पे डिवाइड किया तो फिर 1 आ गया, और ये 1 और ये 1 1 सेम रहे। नीचे 1 1 आ गया, तो इसका मतलब है एलसीएम हमारा कंप्लीट हो चुका है डिवीजन मेथड से। अब हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम इज़ इक्वल टू, आपने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3, 3 बार 2 है, 3 बार 2 लिख लिया, और फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पाँचों नंबर्स हमारे आ चुके हैं। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप इनके सेट्स बना लें। ये छोटे नंबर्स हैं इसलिए मैंने 3 का सेट बना लिया, ये 2 नंबर थे इसलिए इनका 2 का सेट बनाया। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, यहाँ से हमें 8 मिला, और 5 7 ज़ार 35, यहाँ से हमें 35 मिला। ये मल्टीप्लाई का साइन मैंने दरम्यान में लगा लिया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 35 को ऊपर रख के आप 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 8 5 ज़ार 40, 0 आया, 4 कैरी, 8 3 ज़ार 24, 24 में 4 प्लस किया तो 28, 280 हमारा यहाँ से आंसर बनता है, 280। अब हमने ये जो एलसीएम आया हमारा 280, इसको हमने सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना, इन फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले मैं पहली फ्रैक्शन लिखता हूँ, 5/4, इसके साथ 280 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कोमा, और फिर अगली फ्रैक्शन 3/7, इसके साथ भी 280 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कोमा 7/2, इसके साथ भी 280 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कोमा लगाकर 11/14, इसके साथ भी 280 मल्टीप्लाई कर दें, फिर 3/8, इसके साथ भी 280 मल्टीप्लाई हो गया, फिर 9/5, 9/5 के साथ भी 280 मल्टीप्लाई कर दिया। सबके साथ हमने 280 को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इनके आंसर्स निकालने हैं, मल्टीप्लाई करके क्या आंसर निकलते हैं। तो 280 को आपको 4 पे डिवाइड करना होगा, 280 को 4 पे डिवाइड करते हैं और उसका आंसर निकालते हैं कि क्या आंसर आता है। तो 280 को हमने अंदर रखा और 4 पे डिवाइड किया, 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 28 आए, 4 7 ज़ार 28, ये 0 ऊपर चला गया, 70 आंसर आया, रिमाइंडर 0। तो ये 70 जो आंसर आया, हमने ऐसा किया कि 280 को काटा और इसकी जगह 70 लिख दिया। इस तरह 4 भी कट गया क्योंकि 4 1 ज़ार 4 और 4 70 ज़ार 280 बनता है। अब इसको 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 5 7 ज़ार 35 और ये 0 साथ लग जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया हमारे पास एक लीनियर नंबर में। अब 3/7 का निकालते हैं, तो 280 को 7 पे डिवाइड करना है। इसी तरह 280 को 7 पे डिवाइड करें, फिर से 280 डिवाइड बाय 7, 7 4 ज़ार 28, ये जो 0 है ऊपर चला जाएगा और माइनस करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, तो 40 आंसर आया। अब 280 को हमने काट कर 40 लिख दिया। इस तरह से 7 भी कट गया क्योंकि 7 पर ये डिवाइड हो चुका है। अब 3 4 ज़ार 12 कर लें और ये 0 साथ लगा दें, तो 120 इसका आंसर बन गया। इसी तरह से अब 280 को आपने 2 पे डिवाइड करना है, तो 280 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 280 डिवाइड बाय 2, 2 का टेबल पढ़ें, 2 1 ज़ार 2, 8 नीचे उतरा, 2 4 ज़ार 8 और ये 0 ऊपर चला जाएगा।
तो जब 280 को हमने 2 पे डिवाइड किया 140 हमारा आंसर है, ये 140 आंसर है। 140 को हमने 280 की जगह पर लिख देना है। 280 को काट देते हैं और ये 2 भी कट गया तो 140 बन गया। अब 140 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 0 0, 7 4 28, 8 आया 2 कैरी, 7 1 7, 7 और 2 9, 980 यहाँ से आंसर बना। अब इसको 280 को 14 पे डिवाइड करना है, तो इसको भी यहाँ पर डिवाइड करते हैं। 280 डिवाइड बाय 14, 14 2 28 होता है। रिमाइंडर यहाँ से माइनस करने पे 0 आया और ये 0 ऊपर चला गया तो 20 आंसर आया। अब हमने 280 को काट कर 20 लिख दिया और 14 भी कट गया इस तरह से। अब 20 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 20 को 11 से मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पर रख के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय 11, 1 0 0, 1 2 2, पहले के नीचे क्रॉस, 1 0 0, 1 2 2, तो ये 0 2 2, तो 220 हमारा आंसर बनता है। तो इस तरह से हमने 11 को जब 20 से मल्टीप्लाई किया तो 220 आंसर आ गया। अब 280 को 8 पे डिवाइड करना है। 280 को 8 पे डिवाइड करें, यहाँ पे डिवाइड करते हैं। 280 डिवाइड बाय 8, 8 का टेबल पढ़ना है कि 28 है या छोटा है, तो 8 4 3 24, 3 24 आता है। 8 में से 4 निकाला, 8 में से 4 निकाला, 4 आया और 0 का 0 आया। 48 5 40, तो यहाँ पर हमें 35 आंसर मिल गया। 35 280 को काट कर 280 को काट दें और इसकी जगह पर 35 लिख दें और 8 भी कट गया क्योंकि 8 डिवाइड हो चुका है। 35 को 3 से मल्टीप्लाई करें। 5 3 15 और 3 3 9, 9 और 1 10, तो 105 आ गया। अब इसको ये 280 को 5 पे डिवाइड करना है। 280 को 5 पे डिवाइड करते हैं। 280 डिवाइड बाय 5, 5 5 25, 8 में से 5 निकाला, बाकी 3 बचा, ये 0 नीचे आ गई। 30, 8 5 6 30, यूँ इसका आंसर आ गया हमारे पास 56। तो हम अब 280 को काट देंगे यहाँ से। 56 इसकी जगह पर लिख दिया और ये 5 भी कट गया। अब 9 को 56 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 9 को 56 से मल्टीप्लाई करें। 56 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 6 54 और 9 5 45, 45 और 5 50, 504 बना। यहाँ पे हमने लिख दिया 504। तो डियर स्टूडेंट, हमारे अब ये लीनियर नंबर बन चुके हैं। लीनियर नंबर से आसानी से बंदा अंदाज़ा लगा सकता है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अब हम इनको देखते हैं कि कौन सा सबसे छोटा नंबर है। जो सबसे छोटा है वो पहले लिखना है। तो 105 यहाँ पर हमें सबसे छोटा नज़र आ रहा है। इसका मतलब है 3/8 सबसे छोटा है। तो हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हुए पहले सबसे छोटा ढूंढें। 105 है, 105 किसका था? 3/8 का, तो पहले हमें लिखना होगा 3/8। फिर देखें 105 के बाद आता है 120, 120 किसका है? 3/7 का, तो 3/7। फिर 120 के बाद 220 आता है, 220 किसका है? 11/14 का। फिर आता है 220 के बाद आता है 350, 350 किसका है? 5/4 का। फिर 350 के बाद क्या आता है? 504, 504 किसका है? 9/5 का। और इसके बाद कौन सा है? 980, 980 है 7/2 का। 1 2 3 4 5 6, तो हमारे नंबर तरतीब आ गए हैं। ये स्टूडेंट ये एफ पार्ट को देखें।
इसमें फ्रैक्शन दी हुई हैं और सिंपल फ्रैक्शन है और मिक्स्ड फ्रैक्शन है, लेकिन बस ये है कि डिनोमिनेटर सबका सेम है, इसलिए हमें कुछ ख़ास नहीं करना पड़ना, सिर्फ हमें सबको सिंपल फ्रैक्शन बनाना होगा, तभी हमें उनके न्यूमिनेटर का पता चलेगा। तो न्यूमिनेटर से हम अंदाज़ा लगाकर इनको तरतीब दे लेंगे। तो पहले हम इनको सिंपल फ्रैक्शन में बदलते हैं। -6/5 तो सिंपल फ्रैक्शन है और -9/5 भी पहले ही सिंपल फ्रैक्शन है, लेकिन ये 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इन 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया, 3 5 ज़ार 15 बना, 15 में 2 प्लस किया तो 17 बना। तो इस तरह से ये 17/5 आ गया। फिर इसको माइनस का साइन लगा लें, 5 1 ज़ार 5, 5 में 2 प्लस किया तो ये 7 बना, 7/5 बन गया। फिर ये नंबर 4 5 ज़ार 20, 20 में 3 प्लस किया तो 23 बना, 23/5। उसके बाद इसको देखें तो 5 8 ज़ार 40, माइनस का 40, 40 में 4 प्लस किया तो 44/5। तो ये भी हमारी फ्रैक्शन सिंपल हो गई। तो डियर स्टूडेंट, आप इसकी मैं नंबर लाइन नहीं बनाता, लेकिन सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जो माइनस में सबसे बड़ा होता है हकीकत में वही सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर माइनस में सबसे बड़ा जो है वो ये नंबर है, सबसे बड़ा माइनस में। जब इसको आप 5 पे डिवाइड करोगे तो इसका आंसर भी बड़ा ही रह जाना है। तो इस वजह से माइनस में जो सबसे बड़ा है -44/5, ये हमारा सबसे छोटा नंबर है हकीकत में। तो इसका हम -8/4/5 पहले लिख लेते हैं। तो इसका असेंडिंग आर्डर बना लेते हैं। असेंडिंग आर्डर में इसका नंबर क्या है, -8/4/5, वो पहले लिख लेते हैं, -8/4/5। अब इससे इसके बाद कौन आ रहा है, 44 के बाद, माइनस में 44 के बाद हमारे पास आता है माइनस का 9/5 आता है। तो माइनस का 9 है ही, -9/5, सिंपली हमें वही लिख देना है 9/5। उसके बाद माइनस के 9/5 के बाद माइनस का 7/5 आता है, तो लिहाजा हम माइनस का 7/5 लिख देते हैं। इसके बाद माइनस का 6/5 आता है, तो लिहाजा हम माइनस का 6/5 लिख देते हैं। ये सुनिए, जो माइनस का 7/5 है, इसकी जगह पर हमने इसका आंसर लिखना था माइनस का 1/2/5, तो इसका आंसर लिख देते हैं। यहाँ पर 1 लिख लिया और 7 को 2 बना देते हैं, तो ये माइनस का 1/2/5 बन गया। अब इसके बाद माइनस का 6/5 मैंने लिख लिया। उसके बाद देखते हैं, माइनस वाले सारे ख़त्म हो गए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस वाले सारे ख़त्म हो गए हैं। अब प्लस वाले में देखें, प्लस वाला 23/5 है और 17/5 है, तो ज़ाहिर है इसके बाद प्लस वाला स्टार्ट होगा, तो ये छोटा होगा 17/5 और 23/5 बड़ा होगा, तो लिहाजा पहले हमें ये लिखना होगा 17/5 और 17/5 3/2/5 से निकल कर आया था, तो 3/2/5 लिख दिया। उसके बाद ये 23/5 है, तो ये निकल कर आया 4/3/5 से, 4/3/5। 1 2 3 4 5 6 हमारे नंबर तरतीब आ गए।